जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 की इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, किस चीज से व्रत का पारण किया जाएगा, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और फिर जानेंगे व्रत के पूजन विधि के बारे में और इस एकादशी के दिन क्या विशेष है, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत जो कि पितृ पक्ष के दौरान यह एकादशी का व्रत होता है और इस एकादशी व्रत के प्रभाव से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कारण से इसे पितृ के लिए बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है और इसी कारण से इसे पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इस दिन जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। यह व्रत पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। और इस एकादशी का फल अगर अपने पितरों के नाम करे तो इसके पुण्य प्रभाव से पितरों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और यह पितरों को गति प्रदान करने वाला है। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। यह एकादशी का व्रत जो कि महान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस इंदिरा पितृ एकादशी व्रत करने वाले के 7 पीढ़ियों तक के पितर तक तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता है और वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी के व्रत और पूजन का विधान यह है कि इस एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके, अगर जिनके भूले बिसरे पितर हो, अगर वो अपने पितरों को विशेष प्रकार से उनका उद्धार करना चाहते हो, जो भूले बिसरे भी पितर हो, तो उनके लिए इस व्रत में दशमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके और इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए और इस दिन एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का इस दिन पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए और रात्रि में पृथ्वी पर विश्राम करना चाहिए। पृथ्वी पे ही एक कम्बल बिछा करके वहाँ पे विश्राम करना चाहिए और दूसरे दिन यानी कि एकादशी के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और हमारे पूर्वजों के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाए और हमारे पूर्वजों को अच्छी गति की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और इस दिन निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग कर भगवान विष्णु का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और इंदिरा एकादशी के व्रत में विशेष प्रकार से मध्याह्न काल के समय में भगवान शालिग्राम की पूजा पूरे विधि विधान के साथ भक्ति और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य भी करना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दान और दक्षिणा देनी चाहिए और फिर पितृशेष को सूंघकर किसी गौ को खिला देनी चाहिए।
फिर धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात्रि में जागरण करनी चाहिए और फिर द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर भगवान का पूजन और आरती कर फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद फिर बंधु बांधवों समेत भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा उनके पितरों को भी अच्छे गति की प्राप्ति हो पाती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शालिग्राम को तिल और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 20 सितंबर 2022 दिन मंगलवार रात्रि 9:27 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार रात्रि 11:36। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है एकादशी तिथि के लिए, वह समय 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 22 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 6:09 से सुबह 8:35 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत का पारण जो कि गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल या फल से भी व्रत का पारण करें, लेकिन इस दिन विशेषकर पारण के समय गुड़ खाना चाहिए। गुड़ से व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त जो कि 22 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को रात्रि 1:18 पे। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:46 और सूर्यास्त शाम 5:56। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र रात्रि 11 बजे तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। योग जो कि परिध योग सुबह 9:11 तक। उसके बाद शिव योग। इंदिरा एकादशी का जो भी जातक व्रत करते हो, व्रत के लिए नियम का पालन करना अति आवश्यक है। जो भी जातक व्रत करते हो उन्हें दशमी के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि में शयन करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करके या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सुबह शाम के वक्त भगवान का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से मध्याह्न काल के समय में, दोपहर के समय में भगवान शालिग्राम के सम्मुख अपने अगर पितरों की गति चाहते हो तो उनके सम्मुख श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए। इससे पितरों को गति की प्राप्ति हो पाती है। और फिर संध्या के समय में भगवान का पूजन करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, कथा आदि को श्रवण करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हो, एकादशी व्रत के दौरान तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए रहना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस एकादशी के व्रत के दिन तिल आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि पितरों का कार्य जो किया जाता है वह तिलों से ही कार्य किया जाता है। इसलिए पितृपक्ष में तिल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो अपने पितरों के निमित्त तिल आदि का अवश्य ही दान करना चाहिए। आपकी जहाँ तक जो भी क्षमता हो उसके अनुसार दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अगर कोई याचक आता है दरवाजे पे तो उसे खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए। अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार उन्हें अन्न वस्त्र आदि अवश्य ही प्रदान करने चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान के पूजन के लिए सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूजन करना चाहिए
और जिनको भी पितरों के निमित्त इस दिन इस व्रत का फल अगर पितरों के निमित्त करना चाहते हो तो दोपहर के समय में, मध्याह्न काल के समय में इस दिन विशेष प्रकार से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। और इस दिन भगवान शालिग्राम का पूजन करना यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। तो इस दिन भगवान शालिग्राम का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम जो कि पुण्य फलों को प्रदान करने वाले हैं। इस दिन भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके उस पे भगवान विष्णु के लिए पीला कपड़ा और माता लक्ष्मी के लिए लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पर फिर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को स्थापित करे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ इस दिन पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो इस दिन पूजन के लिए आप एक आसन का प्रयोग करें। कुशा का आसन हो या कम्बल आदि का आसन होना चाहिए। खाली बैठ करके पूजन नहीं करनी चाहिए। आसन लगा करके ही उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस दिन पूरे विधि विधान के साथ विशेष प्रकार से ईशान कोण में स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, क्योंकि भगवान गणेश जो कि विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, मैं जो यह व्रत कर रहा हूँ या पूजन कर रहा हूँ, आप इसमें आने वाली सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करें तथा हमें मन इच्छित फलों की प्राप्ति हो, हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान गणेश को तुलसी दल ना चढ़ाए, उन्हें दुर्वा दल और सिंदूर अवश्य ही चढ़ाए। भगवान गणेश का जो कि जल, वस्त्र, अक्षत, चंदन, पुष्प, सिंदूर, दुर्वा दल, इन चीजों को भगवान गणेश को चढ़ाए। धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान गणेश जी को मुख शुद्धि के लिए चढ़ाए। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद आप कलश स्थापित करते हो तो यह बड़ा ही अच्छा है। तो कलश अगर स्थापित कर रहे हो तो कलश के नीचे कुछ अनाज रख करके या सप्त धान्य आदि को रख करके उस पे कलश को स्थापित करें। कलश में थोड़ा सा कच्चा सूता मौली लपेट करके रखे और कलश पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। कलश में जल डाले, उसमें सुपारी, पैसा और उसके ऊपर से आम का पल्लव रखे और फिर उसके ऊपर पूर्ण पात्र जो कि एक पात्र हो कलश को ढकने के लिए, वो पात्र में चावल भर करके और कलश के ऊपर रखे, उसके ऊपर से पानी वाला नारियल रखे। उसके बाद फिर कलश में कलश देवता का आवाहन करे, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे, तीर्थों का आवाहन करे। कलश पूजन करने के बाद दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंचदेवता का पूजन करे और रात्रि में पूजन हो तो गणपति आदि पंचदेवता का पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करे, शिव परिवार का पूजन करे। उसके बाद फिर चतुर्षष्ठी योगिनी, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका आदि का पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करे। इस दिन भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, फिर यज्ञोपवीत भगवान विष्णु को चढ़ाएं। उसके बाद तिल और जौ चढ़ाएं। यह ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत से भगवान क्रोधित होते हैं, तो अक्षत की जगह उन्हें तिल चढ़ाया जाता है और जौ चढ़ाया जाता है। तो भगवान को तिल और जौ चढ़ाए। उसके बाद तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु के पूजन में बिना तुलसी का उनका पूजन नहीं किया जाता है। तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। फिर चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान विष्णु को चढ़ाए। फिर धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करे। दूध से बने हुए मिठाई का प्रयोग करे या अभी के ऋतु में जो भी फल मिल सके उन फलों को चढ़ाए। जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र चढ़ाए। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला अर्पित करे। पुरुष माता को चंदन चढ़ाए और स्त्रियां माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करे।
उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता को अर्पित करें। पानी वाला अगर नारियल मिल पाए तो माता को अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में चढ़ाएं। इसी प्रकार से इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। पूजन संपन्न होने के बाद फिर इंदिरा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर भगवान की आरती करें। इस प्रकार से इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अगर इतना सब कुछ पूजन करना संभव न हो पाए तो आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। मानसिक पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके चाहे तो एक आसन लगा करके केवल मानसिक पूजन ही भगवान का कर सकते हैं। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, मैं आपका मानसिक पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें और मन ही मन भगवान को जल, पुष्प, धूप, दीप सब अर्पित करें, वो भी मन से। और आपका भाव ऐसा हो कि मैं भगवान को इन सभी वस्तुओं को अर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार से मन में भाव रखते हुए आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतना सब कुछ पूजन करना संभव नहीं हो पाता है। आप घर से कहीं अलग हो तो इस कारण से आप चाहें तो कहीं अच्छे जगह पे बैठ करके मानसिक पूजन भी भगवान का कर सकते हैं। इससे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पूजन करने के बाद कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से, भगवान शालिग्राम की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तब जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।